हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट पेपर सेकंड के लिए क्लास 7th की एनसीईआरटी की साइंस में लेसन 4 ऊष्मा डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले गर्म और ठंडा हम इस टॉपिक पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ वस्तुएं ठंडी है और कुछ वस्तुएं गर्म है। कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है और कुछ दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। देखिए, हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, इसके लिए हम अपनी जो स्पर्श इंद्रियां होती है उन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम 3 पात्र लेते हैं, एक में हम गर्म जल डालते हैं, दूसरे में ठंडा, तीसरे में हम मिक्स करके डालते हैं। तो जब हम देखिए, इस तरह के हम 3 पात्र लेंगे, ए बी और सी। ये 3 पात्र है। देखिए, जो ए पात्र है उसमें ठंडा पानी है और मग बी में गर्म पानी है, और ठंडा और कुछ गर्म मिलाकर हम सी में डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा बायां हाथ है, जो बायां हाथ है उसको हम मग ए में, और जो दाहिना है यानी कि दक्षिण हाथ है उसको हम मग बी में डालते हैं। देखिए, दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक जो मग होते हैं उसमें डूबे रहने देंगे। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबोएंगे। कैसा अनुभव होता है। देखिए, जो बायां हाथ है वो कहता है कि मग सी में पानी गर्म है, और जो दाहिना हाथ है उसी पानी को ठंडा बताता है। इसलिए हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके लिए जो तापमापी थर्मामीटर है उस पर हम विश्वास करेंगे। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा तापमापन। देखिए, जब भी बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर यानी कि जो ताप होता है उसको थर्मामीटर यानी कि तापमापी से मापा जाता है। देखिए, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली के पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे कि ये धारी हमें दिखाई न दे तो हम थोड़ा सा थर्मामीटर को घुमा देंगे जब तक हमें वो धारी दिखाई नहीं देती। देखिए, थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी कि स्केल भी दिखाई देगा। देखिए, उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल होता है। देखिए, भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम देखिए फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री होता है। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ही माप को माप सकते हैं। देखिए, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए, थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के पश्चात उसको एंटीसेप्टिक से धोना चाहिए। देखिए, थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। देखिए, एक प्रयोगशाला तापमापी होता है। देखिए, प्रयोगशाला तापमापी इसका जो परिसर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। देखिए, तापमापी को हमें ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। और तापमापी का जो बल्ब है चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप हमें मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को ना छुए। देखिए, जब भी हम प्रयोगशाला तापमापी को बाहर निकालते हैं तो उसका ताप नीचे गिरता चला जाता है, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसको हम मुंह से बाहर निकाल कर भी उसका ताप देख सकते हैं कि कितना है। देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के पास विभंग यानी कि किंक लगा होता है, जिससे जो पारा होता है वो नीचे नहीं गिरता। देखिए, अब टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण। जो ऊष्मा होती है वो सदैव ही गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। देखिए, एक क्रियाकलाप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ लेंगे या चपटी पट्टी लेंगे। छड़ पर हम मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देंगे। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। देखिए, स्टैंड को हम कसेंगे
उसके एक सिरे को। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो फिर छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर भी रख सकते हैं। अब दूसरे सिरे को गर्म करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी जैसे जैसे इसको हम गर्म करते चले जाएंगे तो सबसे निकट का जो मोम का टुकड़ा होता है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। वह प्रक्रम देखिए इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अब है चालन। देखिए चालन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो ऊष्मा यानी कि जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाती है। देखिए ठोस में ऊष्मा जो होती है वो प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं एल्यूमिनियम, आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक और लकड़ी कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। जलवायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब संवहन के बारे में पढ़ेंगे। द्रवों और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। अब विकिरण देखते हैं, विकिरण टॉपिक। देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हम तक सूर्य से जो ऊष्मा हम तक आती है जिसे विकिरण कहते हैं उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। अब देखिए समुद्र समीर टॉपिक करेंगे। समुद्र समीर देखिए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक बड़ी ही मनोरंजक घटना का अनुभव करते हैं। देखिए दिन के समय क्या होता है, जो जमीन होती है यानी कि जो धरती या थल होता है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। इस थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु इस थल की ओर बहती है और चक्र को पूरा करने के लिए इस थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहने लगती है। देखिए समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। अब देखिए थल समीर। रात्रि में ये प्रक्रम बिल्कुल विपरीत हो जाता है। समुद्र का जो जल होता है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से जो ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है उसको थल समीर कहते हैं। देखिए ये जो चैप्टर था 4 ऊष्मा ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।